बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ताहिर जमील खान। नाज़रीन, वही हुआ जिसका खदशा था। यानी पहले दरियाओं में पानी बहुत ज़्यादा था ग्लेशियर पिघलने से और मुसलसल बारिशें होने से, लेकिन अब इस पे सोने पे सुहागा ये कि भारत ने भी अपने डैम खोल दिए हैं और उन पानी का रुख भी अब दरियाए रावी की तरफ है और बहुत बड़ा रेला लाहौर में दाखिल होने वाला है और आज रात बहुत ही क्रूशल है। और ये हम नहीं कह रहे, ये पंजाब डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कह रहे हैं और ये मुतलका हुकाम कह रहे हैं। दरियाए रावी आप सब जानते हैं कि उन 3 मशरकी दरियाओं में शामिल है जो सिंध तास मुआहदे के तहत जिनका कंट्रोल भारत के पास है। 60 की दहाई में इनका कंट्रोल भारत को दे दिया था और फिर भारत वक्तन फवक्तन इस पर डैम भी बनाता रहा। अब सूरत हाल ये है कि इस दरिया का जो मंबा है वो हिमाचल प्रदेश भारत की रियासत है। वहाँ पे भारतीय रियासत में मुसलसल बारिशें हो रही हैं, ग्लेशियर्स भारत में भी पिघल रहे हैं और पानी बहुत ज़्यादा आ गया, जिसको स्टोर करने के लिए भारत ने एक डैम रावी पे बनाया था हाल ही में, यानी कि 2001 के करीब। तो उस डैम को थीन डैम कहा जाता है और इसका ऑफिशियली इसका नाम रंजीत सागर डैम है। वो डैम भर गया है वो भी, और भारत ने गुज़िश्ता रात अचानक उस डैम को खाली कर दिया और उस डैम का पानी भी पाकिस्तान में दाखिल हो चुका है। 2,10,000 का एक बड़ा रेला है जो कि पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हो चुका हुआ है। नारावाल के करीब ये जसड़ का मुकाम है जहाँ पे ये पानी पाकिस्तान में दाखिल हो जाता है और उसके बाद 24 से 36 घंटे में ये लाहौर पहुँच जाता है। लाहौर में इस वक्त अगर सूरत हाल की बात करें, 72,000 क्यूसेक का रेला इस वक्त लाहौर में शाहदरा के करीब से गुजर रहा है। जसड़ में 2,29,000 पहले ये रेला था और भारत की जानिब से अब 2,10,000 का एक बड़ा रेला मजीद इसमें शामिल हो रहा है, जिसके बाद सूरत हाल इंतहाई खतरनाक हो जाएगी। अगर पाकिस्तान का यही पानी जिसका फ्लो अभी से है, जो बारिश की वजह से है, जो ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से है, तो शायद इसको मैनेज किया जा सकता था। लेकिन अब चूंकि भारत ने भी पानी छोड़ दिया है तो यहाँ पे सूरत हाल बहुत ही क्रूशल होने वाली है। और PDMA के मुताबिक आज रात तारीख का सबसे बड़ा रेला, हालिया तारीख का 1988 के बाद, यानी गुज़िश्ता 37 साल के लगभग के बाद पहली दफ़ा दरियाए रावी के बाद जो शहर हैं, जो आबादियाँ हैं और ख़ासकर लाहौर, ये पहली दफ़ा इस पानी का मुशाहिदा करेंगे। ये पानी लाहौर के बाद कसूर जाता है, फिर बल्लो की जाता है, फिर ये ओकाड़ा और उसके बाद ये झंग में ये हेट्रेमू में शामिल हो जाता है। तो ये दरिया और इसकी इर्द गिर्द की जो आबादियाँ हैं इसको इस वक्त शदीद ख़तरात लाहक हैं। इंतज़ामिया भी इस हवाले से रेड अलर्ट पर है, भाग दौड़ उनकी लगी है और होनी भी चाहिए। दरिया के पार्ट में जो यूजुअली चूँकि दरिया खुश्क होता है, इसमें पानी नहीं होता, तो यहाँ खाना बदोश खासकर जो होते हैं जिनकी मुस्तकिल रहाइश जिनकी नहीं होती और वो यहाँ पे झुग्गियों में आग बना लेते हैं और यहाँ पे रहना शुरू कर देते हैं। इसके साथ साथ क्योंकि शहरी आबादी के अंदर मवेशी रखने की इजाज़त नहीं है तो लोग मवेशियों के बाड़े भी गैर कानूनी तौर पर दरिया के इस पार्ट में लोगों ने कायम किए हुए थे और वहाँ पे मवेशी रखे हुए थे। अब उन मवेशियों का भी यहाँ से निकालने के लिए पीरा फोर्स और ज़िला इंतज़ामिया मुतहरिक हमें नज़र आती है। दरिया के पार्ट में जो झुग्गियाँ थी, जो खाना बदोश थे, उन्हें ऑलरेडी यहाँ से मुंतकिल कर दिया गया है और आसपास की जो आबादियाँ हैं, खासकर जैसे लाहौर में गौशाला का मुकाम है, मालीपुरा है और दीगर आबादियाँ हैं, उन्हें जो दरिया के बिल्कुल अंदर है उन्हें यहाँ से निकाल दिया गया है और जो दरिया के आसपास की आबादियाँ हैं उन्हें अलर्ट रहने का कह दिया गया है। और इस हवाले से मुसलसल पीरा फोर्स की जानिब से भी और मसाजिद में भी ऐलानात हो रहे हैं। इंतज़ामात की अगर हम बात करें तो दरिया के पास ही यहाँ पर मुख्तलिफ मुकामात पर एमरजेंसी रिलीफ कैंप भी कायम किए गए हैं। जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, अगर जगह की बात करें, बारादरी मेरे पीछे आप देख सकते हैं, नए रावी पुल के नीचे मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे रेस्क्यू 1122 ने अपना एमरजेंसी कैंप कायम किया हुआ है। यहाँ पर सिविल डिफेंस का भी कैंप कायम है, यहाँ पर महकमा सेहत का भी कैंप कायम है और सिविल डिफेंस के गोताखोर हैं। यहाँ पे लाइफ बोट्स हैं, लाइफ जैकेट्स हैं, यहाँ पे लाइफ लाइन्स हैं, यहाँ पे लाइफ बॉयज हैं, ट्यूब नुमा जो होते हैं शहरियों को बचाने के लिए। तो ओवरऑल इनके इंतजामात भी यहाँ पर मुकम्मल है और अभी खदशा ये है कि आज रात जो पानी है वो इस हद तक ना हो जाए कि उसको कंट्रोल से बाहर हो जाए। वैसे अगर आपको बात करें तो ये पुल आप देख रहे हैं और इसके अगर दिखाए कैमरामैन जमील आपको, तो अभी काफ़ी गुंजाइश इसमें मौजूद है और कहा यह जाता है कि 2.5 लाख क्यूसेक की कैपेसिटी है लाहौर में, शाहदरा में और नए रावी पुल के मुकाम पर। तो 2.5 लाख क्यूसेक तक तो मैनेज किया जा सकता है, लेकिन हालिया तारीख में 1.5 लाख भी इस दरिया ने नहीं देखा हुआ और पहली दफ़ा मुशाहिदे में आएगा कि ये 1,80,000 क्यूसेक तक का ये रेला जाएगा। तो हम उम्मीद ये करते हैं कि खैर खैरियत रहे हमारे वतन पे, हमारे शहर पे, और शहरियों से भी हम यही दरख्वास्त करेंगे कि लोग बड़े एक्साइटमेंट में यहाँ पर आ रहे हैं, बड़े पुरजोश हैं। पुल के ऊपर भी शहरी यहाँ पे खड़े होते हैं, नीचे भी आ रहे हैं अपनी फैमिलियों के साथ यहाँ देखने। सिविल डिफेंस और मुतलका काम उन्हें बार बार जाने का तो कह रहे हैं, लेकिन शहरियों को भी यहाँ अपनी एक्साइटमेंट में थोड़ी देर के लिए
کچھ دنوں کے لیے قابو پانے کی ضرورت ہے، احتیاطی تدابیر اختیار کریں، یہاں پر فی الوقت مت آئیں اور اپنی جانوں کی اس وقت حفاظت کریں، اپنے بچوں کی حفاظت کریں، انہیں یہاں پہ لے کر مت آئیں۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ سب اچھا ہو اور شہری بھی اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان طاہر جمیل خان کو دیجیے اجازت، جلد حاضر ہوں گے راوی کی نئی اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔